हे गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो फटाफट से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं आज, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हमने कल देख लिए थे, फटाफट से ओवरलुक कर लिए थे, है ना। सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, सब में एक्स बार, वाई बार, आर, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स, ये सारी चीज़ें निकालने बोला था। या फिर वो स्टैंडर्ड डिवीजन, एक क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकाल लो, अगर वाई दिया है तो वाई निकाल लो, अगर एक्स दिया है तो ये वाला पार्ट था, ठीक है। चलो नाउ मैडम यही वाली नोट दोगे क्या? हाँ रे बाबा यही वाली दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो मैं एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलो लेट स्टार्ट करें क्या एवरीवन? गाइस आर यू रेडी? कल कौन सा चैप्टर होगा देखते हैं। ऑब्वियसली इसके नेक्स्ट वाले ही करते हैं, लाइन से एक बार फटाफट से पार्ट 2 खत्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यस चलो आ जाओ। मिसलेनियस एक्सरसाइज का योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो हमारे बच गए थे फटाफट से फिनिश कर लेते हैं हम इसे भी। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का, इस करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है, ठीक है जी। द रिग्रेशन एनालिसिस इज द थ्योरी, जो रिग्रेशन एनालिसिस है इज द थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन, एस्टिमेशन प्रेडिक्शन बोथ ए एंड बी, और कैलकुलेशन। क्या है यहाँ पे बताओ मुझे? आप एस्टिमेट करते हो क्या या प्रिडिक्ट करते हो क्या? रुको, इसके लिए ना मैं आपको आप ही की बुक का एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या था? सबसे पहले तो उन्होंने आपको क्या बोला कि फॉलोइंग जो रिजल्ट दिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एज, एज क्या है x है, और ब्लड प्रेशर क्या है y है, ऑफ ग्रुप ऑफ 10 मैन, 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। आपको x बार दे दिया है, सिग्मा ये दे दिया है, सिग्मा x दे दिया है, y बार दे दिया है, सिग्मा x दे दिया है, वैरिएंस दे दिया, मतलब ये रहा आपका x बार y बार, ये वैरिएंस मतलब सिग्मा x का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या दे दिया उन्होंने आपको? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन। फाइंड द प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करो, प्रिडिक्ट करने बोला है आपको। क्या प्रिडिक्ट करने बोला है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब वाई कितना होगा अगर एक्स क्या है 40 ईयर्स, तो गई आप प्रिडिक्ट तो करते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद में कई बार आपके यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा है कि भाई एस्टिमेट करो ये वैल्यूज, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ ना, आप लोग एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करते हो यहाँ पे? बोलो, व्हाट विल बी योर आंसर? कैलकुलेशन करते हैं क्या कुछ? बोलो, व्हाट विल बी द आंसर? फटाफट आज फास्ट से आपको रिप्लाई करना है, जल्दी मेरे साथ साथ कर लो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बाद में टाइम वेस्ट नहीं होगा। सी विल बी द आंसर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस में ना एस्टिमेट करते हैं। अगर आपको एक्स की वैल्यू दे दी है तो आप एस्टिमेट करते हो या फिर प्रिडिक्ट करते हो वाई को, यस और नो? एक्स बार दे दिया वाई बार निकालते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एन अदर नोन वेरिएबल ओनली इफ दे आर कोरिलेटेड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड, नेगेटिवली कोरिलेटेड और अनकोरिलेटेड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कोरिलेटेड, यस और नो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरिलेटेड। समझ में आ रहा है? पॉजिटिवली कोरिलेटेड, नेगेटिवली कोरिलेटेड, अनको, ये सब हमने कुछ कंसेप्ट नहीं पढ़ा रे भाई, ठीक है। एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का रिलेशन निकालता है, कोरिलेशन, है ना। कोरिलेशन में हम लोग यही सीखते हैं, ओके। देर आर डैश टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, कितने टाइप हैं? दो ही तो है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, ये भी सिंपल है, ठीक है। इन द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये बताओ। लो चलो देख लो क्या फर्क कर रहा है। वाई ऑन एक्स में डिपेंडेंट कौन था, इंडिपेंडेंट कौन था? वाई ऑन एक्स, वाई भाई तू एक्स पे डिपेंड करता है, तो तुम कौन हो गए हो? ये हो गया डिपेंडेंट, ये क्या हो गया? ये हो गया इंडिपेंडेंट। तो जरा देखो, x जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हाँ, और y डिपेंडेंट, यस, फर्स्ट वन। फिफ्थ वाले पार्ट में देखो, इन द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y,
यहाँ पे अगेन ये डिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट है ना, x डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट। डन। चलो बी एक्स वाई क्या बोलोगे, बी एक्स वाई क्या है देखो अच्छे से, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है या कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, बट एक्स ऑन वाई का है कि वाई ऑन एक्स का है, बी एक्स वाई बोला है तो एक्स ऑन वाई का है, सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ये भी, वाई ऑन एक्स का, ये भी सिंपल से पार्ट थे, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। गाइस आर क्या है, आर इज, आर क्या होता है, सारे इसके पॉइंट्स पढ़ो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, मैडम ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, तो ये 2 पॉइंट तो गलत होगा। अब बात आती है इन दोनों में, ठीक है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो एक्स ऑन वाई में या कोवेरिएंस कोएफिशिएंट है। अब टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया है, ये वाला आंसर दिया है, मेनी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स दे हैव गिवन दिस आंसर, ठीक है, मतलब बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑब्वियसली कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, कोवेरिएंस थोड़ी ना होता है ये, यस और नो, ठीक है। 9th वाला पार्ट, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो जल्दी से, क्या था, दोनों का इंटू करने किया तो आपने, 9th वाला पार्ट बोलो आंसर, आर स्क्वायर, यस वेरी गुड। अरमान को आर स्क्वायर मिल गया क्या, हाँ अरमान, चलो ठीक है। नाउ इफ बी वाई एक्स अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, ऐसा पढ़ाया था ना मैंने आपको कि बी वाई एक्स ये भी ग्रेटर देन 1 होगा तो बी एक्स वाई ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने, पक्का ऐसा नहीं पढ़ा था, ठीक है, मतलब मेरे साथी हो, है ना भाई। एक अगर बड़ा होगा तो दूसरा लेस देन 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये जब दोनों का आप इंटू करोगे, ठीक है, तभी तो वो लेस देन 1 आएगा, समझ में आ रहा है, तभी तो जो आपका आर है, आर का रेंज क्या होता है, आर मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, 1 तक हो सकता है, तो -1 से 1 तक हो सकता है आपका आर, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ओके। चलो इस ये वाला पार्ट बताओ तो, ऐसा कुछ मॉड वाला फॉर्मूला देखा था कि हमने प्रॉपर्टीज में देखा था मैडम, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा आपके ट्वाइस, ग्रेटर देन आपने 2 किया तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ ग्रेटर देन इक्वल टू आर, मॉड ऑफ आर, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ ऊपर का पार्ट दिया है, न्यूमरेटर दिया है, तो कहीं डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर यहाँ चला जाएगा और ऑब्वियसली मॉड के बाहर जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड ऑफ आर है क्या, ट्वाइस मॉड ऑफ आर है, तो ये दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 11th वाला पार्ट समझा क्या, 11th वाला पार्ट समझ में आया एवरी वन ऑफ यू, यस ओके। चलो 12th वाला पार्ट बता दो मुझे, 12th वाला पार्ट पढ़ो एक बार थोड़ा सा, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर independent of change of origin and scale, independent of change of origin but not scale, independent of change of scale but not origin, affected by change of origin and scale, guys मतलब क्या है, any one of you, any idea to anybody, I'll wait for 1 minute, जो कुछ आता है बोलो मुझे, जो कुछ आता है बोलो, यस बोलो, अरे मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का, आप ही ने बोलना है, यस एवरीवन ट्राई तो करो यार, आपने ये वर्ड सुने हैं बचपन से, यस सत्यम, समृद्धि, देवेन, अथव, महेश, विकास, खुशी, अरमान, राधिका, बोलो जल्दी जल्दी, नो आइडिया, अरे बाप रे, बोलो मैडम कॉमर्स स्टूडेंट थे, इतना डिटेल में हमें पढ़ने की आदत नहीं है, शॉर्टकट बता दूं क्या फटाफट से, आपको पता है क्या, आपके नोट्स में दिया है ये चीज़, मैंने पढ़ाया नहीं था, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको जस्ट ऐसे ओवरलुक करवाई थी, पढ़ाई नहीं है, ठीक है। कहाँ गई, ये तो नहीं है, ये रहा,
ये कंसेप्ट है। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। अब ये वाला पार्ट मैं आपको सबसे लास्ट में आज करवाने वाली हूँ, एक बार फटाफट से अपन चीज़ें कंप्लीट कर लो और इसमें मेन अटेंशन अपन इसमें देंगे। ऑलराइट, चलो बैक। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना, 2-3 क्वेश्चन पूछे आपके एक्सरसाइज में, मार्क दे सकते इंपॉर्टेंट, मैंने नोट्स में भी रेड कलर करके दिया है आप लोगों को, ठीक है, आपने भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। चलो यार आ जाओ फटाफट से आ जाओ। 12th वाला पार्ट, 13th वाला पार्ट और 14th वाला पार्ट, ये देख रहे हो, ये और ये, इसे पेंडिंग रखा है हमने, ठीक है। चलो 15th वाले पार्ट में आ जाओ, जब जल्दी जल्दी से फटाफट से फिनिश होता है। को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एक्स, एक्स और एक्स का कोरिलेशन क्या होता है? अरे एक्स और एक्स के बीच में आपस में क्या कोरिलेशन है? 1। और अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है एक्स और माइनस एक्स के बीच में क्या कोरिलेशन है? -1 का। समझ में आ रहा है ना? वही तो पार्ट है, सिंपल सा पार्ट है गाइस। चलो अच्छा, उसके बाद में ये वाला करो, कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा एक्स, कोरिलेशन ऑफ वाई कॉमा वाई, कोरिलेशन ऑफ वाई एक्स, कोरिलेशन ऑफ कोवैरियंस ऑफ वाई। ये v है ना, v कोवैरियंस होता है, ठीक है। तो इसको गलती से भी टिकड़ी मत कर दियो, अच्छे से, ये v और एक r का ही डिफरेंस है। क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना, अच्छी तरह से देखना, घाई मत करना एग्जाम में, ठीक है। ये कोवैरियंस होता है, COV मतलब होता है कोवैरियंस, ऑलराइट, एंड योर CORR इज कोरिलेशन, ठीक है। चलो बोलो मुझे 16th का आंसर एवरीवन, 16th, फास्ट फास्ट आज फटाफट से आपको आंसर्स करने हैं, टाइम पास मत करो, मेरे साथ साथ फिनिश करो। बोलो एक सेकेंड बताती हूँ। 15th का आंसर सत्यम पूछ रहा है कि भाई मैडम 1 कैसे, x और x में को रिलेशन क्या होगा? x और -x में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप में आपको क्या दिख रहा है? -1 ही तो दिख रहा है, डिक्टो सेम है, सिर्फ -1 का फर्क है इसमें, और x और x में क्या है? 1। समझ में आ रहा है? ये तो सिंपल सा पार्ट था यार, ये तो कॉमन सेंस था। यस और नो? ये समझ में आया क्या? 15 समझ में आया? बोलो। बहुत सिंपल सा पार्ट है, उसमें कुछ भी एनालिटिकल नहीं है। अगर आपको ये पार्ट लग रहा है कि एग्जाम में देख के जाना है तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दो और आप एग्जाम में ये वाला पार्ट देख के जाओ, ठीक है। स्पेसिफिकली जैसे मैंने आप मेरे साइड से आपके लिए मैंने 12, 13, 14 इंपॉर्टेंट रखा है कि ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में देख कर ही जाना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से 15 भी मार्क कर दो, ऑलराइट। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दे दो एवरीवन, फास्ट फास्ट। क्वेश्चन 16 का आंसर दे दो। चलो यार बोलो, आप लोग बोलो। कोवेरिएंस ऑफ yx, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज देखो ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है? कोरिलेशन ऑफ x, y इज इक्वल टू कोरिलेशन yx। अरे दोनों के बीच में, x और y के बीच में जो कोरिलेशन है वही तो y और x में भी होगा ना, यस और नो? एक भाई और बहन का रिलेशनशिप और एक बहन और भाई का, एक ही बात है ना, आप एक ही चीज तो बोल रहे हो, यस और नो? तो ये सेम रहेगा, ठीक है। दीज आर सम जनरल क्वेश्चंस, तो इसे एक बार देख के जाना। कई बार यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जितना इजी पूछा ना वहीं पे हम लोग ऐसे ये तकलीफ आ जाती है हमें, तो ये अगला पार्ट एक देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 17 भी छोड़ दो अभी के लिए, 17 छोड़ दो, याद रखना 4 क्वेश्चन छोड़े हमने अभी तक, ठीक है। चलो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बता दो मुझे, व्हाट द आंसर। ये तो आप सभी को पता है। x ऑन y,
एक्स ऑन वाई मतलब ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, फिर वाई होना चाहिए, और एक्स ऑन वाई है मतलब बी एक्स वाई होना चाहिए, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली ये वाई ऑन एक्स है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 20 वाला बताओ, बी वाई एक्स का फॉर्मूला बताओ, आर इन टू पहले y है तो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, ये आंसर हो जाएगा। बी एक्स वाई आर इन टू पहले x सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, तो ये चीज़ों में तो आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, ठीक है। चलो 22 वाले पार्ट में जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, कोवेरिएंस के पहले फॉर्मूला याद रखो। कोवेरिएंस कैसा होता था, स्टेप बाय स्टेप में, आप कुछ भी याद नहीं आ रहा है, एक्चुअली आपको बताया कि हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में आपने करवाया था, थोड़ा थोड़ा सा भूल गए। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा याद करो, अपन 2 टेबल्स बनाते थे, 2 टेबल, ये सेम चीज़ एग्जाम में भी सिचुएशन आएगी। यहाँ पे एक्स बार निकालते थे, कैसे निकालते थे, इन सब की समेशन करते थे, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ये आता था आपका वाई बार, ये आता था आपका एक्स बार, याद आ रहेगा। उसके बाद में आप इस एक्स बार से ये एक्स वाले कॉलम को एक्स माइनस एक्स बार करते थे, फिर y माइनस वाई बार करते थे, फिर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करते थे, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करते थे। अरे याद आ रहा है क्या एवरी वन ऑफ यू, इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। मतलब यहाँ की टोटल ले लेते थे और इसको डिवाइड करते थे आप इससे। तो मुझे एक बार बता दो, कोवेरिएंस निकाल रहे हो अभी आप, निकाल रहे हो कोवेरिएंस, या एक काम करते हैं ना, मैं डायरेक्टली, मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूलेज याद आ रहे हैं या दिखाऊं आप लोगों को फॉर्मूलेज, टेल मी, फॉर्मूलेज याद आ रहे हैं एवरी वन ऑफ यू, ओके डन। फिर ठीक है गाइस, बी वाला तो आंसर बोल दिया आपने, एकदम सही है, लेकिन ये कौन बताएगा, ये याद आ रहा है, एक्स इंटू वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, याद आ रहा है, तो ये भी तो है ना, तो बोथ बी एंड सी बोथ, ठीक है। चलो 23rd वाले पार्ट में आ जाओ, 23rd वाले पार्ट में आ जाओ एवरीवन। यहाँ पे क्या बोल दिया उन्होंने कि बी एक्स वाई अगर लेस देन 0 है और बी वाई एक्स अगर लेस देन 0 है तो आर क्या हो जाएगा गाइस, एक लेस देन 0 है मतलब, अरे लेस देन 0 0 के ये पार क्या होता है नेगेटिव, ये क्या होता है नेगेटिव, तो आर क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव आंसर दिया तो नेगेटिव लिखो, नहीं तो बोल दो ये भी लेस देन 0 है। समझ में आ रहा है एवरीवन? अरे 23rd वाला पार्ट समझ में आया क्या? यस आप, अरे ग्रेटर देन 0 नहीं रे भाई, लेस देन 0, अरमान लेस देन 0, ठीक है ओके। 24th वाले पार्ट में आ जाओ। 24th वाला पार्ट सिंपल है, कुछ नहीं, दो इक्वेशन सॉल्व करो, एक बार वाई बार निकालोगे, बी विल बी योर आंसर, ठीक है। सॉल्व करके दिया है नोट्स में, चलो आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते फटाफट से। ये क्या बोलता है, बी एक्स वाई अगर ये लेस देन 0 है और ये भी लेस देन 0 है तो आर क्या हो जाएगा आपका, या तो बोलोगे लेस देन 0 या तो बोलोगे आंसर क्या लिखोगे नेगेटिव। अब ना एक बात सुनो, अगर आप लेस देन 0 लिख के आते हो और अगर तुम्हारे जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, उसके बुक में ये आंसर है ना, तो वो दिमाग नहीं लगाएगा कि बच्चे ने सही लिखा है। मेरी बात मानना, दोनों लिख कर आना, दोनों लिख के आना। एक बार ये भी लिखो कि आर जो है वो हो जाएगा लेस देन 0 और ये भी लिख कर आना और नेगेटिव, दोनों लिख कर आओगे, ठीक है। इफ़ यू वांट कि भाई आधा नंबर भी ना कटे ना, तो दोनों चीज़ें लिख कर आओ, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन बता दो जल्दी से, y ऑन x की, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, डन। और इसकी क्या हो जाएगी, कर करके थक गए तो ये चीज़ें तो यार, डन। कितने टाइप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं, 2 होते हैं। अच्छा ये वाला पार्ट आ गया रे भाई, कोरिलेशन बिटवीन x एंड माइनस एक्स, क्या होता है इन दोनों का रिलेशनशिप, -1, और x और x 1, सिंपल सा पार्ट है। अच्छा ये दोनों पार्ट रोक दो, ये दोनों पार्ट छोड़ दो, ठीक है। अभी तक 4 क्वेश्चन छोड़े और ये 5 और 6 हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। रेड मार्क कर दिया उसको। चलो इसका बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा। 8th वाले पार्ट का बताओ। 8th वाला इजी है, इतना कुछ नहीं, हमने ऑलरेडी किया है अभी। यस 2 mod r, ठीक है, ये देखो 2 mod r, डन। अच्छा टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, ये देखो अभी ये नॉर्मल इक्वेशंस है,
ठीक है, नॉर्मल रिग्रेशन इक्वेशन है, यहाँ पे भी उन लोग ने गलतियाँ की है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में तो करे तो समझ में भी आता, बट ये क्वेश्चन में गलतियाँ की है। तो टेक्स्ट बुक में बहुत सारी जगह गलत है आंसर्स, रिलाई मत करना। ठीक है, ओके चलो ये तो हो गया आपका, है ना, ये हो गया 2 mod r। अरे ये समझ में आ रहा है ना सभी को? 8th वाला पार्ट, टेल मी गाइस, 8th वाला पार्ट सभी को समझ में आया ना? 8th यस एवरीवन, टेल मी। पक्का पक्का से 2r क्यों नहीं हुआ? मॉड के अंदर वो 2 क्यों नहीं गया? ऐसे कोई फालतू वाले डाउट तो नहीं आ रहे ना? ठीक है चलो, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो बी एक्स वाई क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली मैडम लेस देन 1। और अगर ये दोनों इंटू कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। फिलिप्स तो बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे भी हमने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है चलो, ट्रू फॉल्स में आ जाओ फटाफट से। कोरिलेशन एक्स और एक्स का 1 होता है? ट्रू। एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन ये है, फॉल्स। पहले एक तरफ एक्स ऑन वाई बोल रहा है, मतलब ये बाजू सबसे पहले तो एक्स होना चाहिए, यहाँ तो है ही नहीं, जाने दे, तो यहीं से गलत हो गया। वाई ऑन एक्स, वाई है, रुको रुको अभी भी वो यहाँ पे भी गलती कर सकते हैं, बी एक्स वाई दे देंगे। वाई ऑन एक्स है तो बी वाई एक्स है क्या? हाँ जी है, अब ट्रू। ठीक है, एक्स वाई का कोरिलेशन और वाई एक्स का सेम है। अरे अगर तुम हाइट और वेट के बीच में रिलेशन निकालते हो, ठीक है, हाइट और वेट, दूसरी तरफ बोलते हो वेट और हाइट का कोरिलेशन, एक ही आएगा ना? यस और नो? तो ये भी ट्रू है। ये वाला पार्ट एक रहने दो। ठीक है, और आर क्या है? आर इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट? नो मैडम, आर कोरिलेशन है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा गाइस? फॉल्स हो जाएगा। 6 वाला पार्ट देख लो, फॉल्स है। हाँ जी है। अभी तक जो भी देखे एक बार फटाफट से चेक कर लो, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ये वाला पार्ट हमने छोड़ दिया, 5वां वाला, इसलिए वो चेक नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, बी वाई इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फॉल्स ना, ये तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना? फॉल्स ना, ये तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। समझ में आ रहा है क्या? तो गाइस ये फॉल्स हो जाएगा। ओके ठीक है, 8th वाले पार्ट अब वापस से ये भी छोड़ दो आप। 8th 9th और 10th छोड़ दो। हमने कितने क्वेश्चन छोड़े अब तक? मैं तो भूल गई। ठीक है, रेड मार्क किया है। चलो आ जाओ, अब ना आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, यहीं से आ जाओ। कैसे बताओ कि बहुत इजी वे से समझ में आ जाए। ओके चल आ जाओ, यहीं पे बता दो क्या? एक बार ऊपर चलते हैं। चलो आ जाओ, ऊपर आ जाओ, प्रॉपर्टीज में आ जाओ। प्रॉपर्टी थी क्या इधर? हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी थी, ये रही हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, ये सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे जो भी अब हम लोग अब कर रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले के क्वेश्चन अगर वो आपको तकलीफ जाते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, वो आपको एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाना है। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ। सुनो ना, ये सारी चीज़ें छोड़ो, वो इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है क्या है छोड़ो। मैं पहले आपको ना कुछ कंसेप्ट बताती हूँ। चेंज ऑफ ओरिजिन, नोट्स में लिख लो। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन में चेंज होना मतलब और एक पार्ट आता है चेंज ऑफ स्केल। अब ना कोशिश करना चीज़ों को समझने की, बिकॉज आपको रट्टा नहीं मरवाना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, रट्टा नहीं मारना है। जूम करूं, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। ठीक है, डन। ओके नाउ क्लियर। ओके, चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है? आप कोई भी वेरिएबल को ना जैसे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, चेंज ऑफ ओरिजिन में ना आप हमेशा या तो ऐड करोगे या तो लेस करोगे। ठीक है, और चेंज ऑफ स्केल में ना या तो आप मल्टीप्लाई करते हो या तो आप डिवाइड करते हो। अगर ये कंसेप्ट, ये एक चीज़ ध्यान में रखो। ठीक है, कभी भी आप बोलते हो कि भाई ओरिजिन चेंज करना है, ठीक है, तो +5 ओरिजिन गाइस, ओरिजिन चेंज करना है, यहाँ ये ओरिजिन कर दे या ये ओरिजिन कर दे, यहाँ पे प्लस और माइनस करते हो। और चेंज ऑफ स्केल ऑल टुगेदर, पूरा का पूरा स्केल चेंज कर दिया, मतलब या तो आप मल्टीप्लाई करते हो या तो डिवाइड करो। ये 2 टर्म्स क्लियर हो रहे हैं क्या एवरी वन ऑफ यू? क्या ये 2 टर्म्स क्लियर हो रहे हैं?
चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या हो रहा है, यस। अब ओरिजिन क्या होता है, अब सिर्फ इतना शॉर्टकट ध्यान रखो, ठीक है, एकदम शॉर्टकट में, कॉमर्स स्टूडेंट था मुझे पता है, ठीक है, उसी तरह से एकदम शॉर्टकट वैसे ही बताऊंगी कि लाइफ टाइम ये चीज़ें याद रखोगे, कभी जिंदगी में गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब वो क्या बोल रहा है आपको कि जो बी वाई एक्स है या फिर बी एक्स वाई है, ये लोग जो है ना ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इनको प्लस करो या माइनस करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको फर्क पड़ता है इनटू और डिवाइड से। ये इंडिपेंडेंट है प्लस माइनस से और डिपेंडेंट है, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब जब आप इसका डेरिवेशन कुछ करोगे ना तो प्लस माइनस कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 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 अगर आपने इनटू और डिवाइड किया तो फर्क पड़ेगा रे भाई, समझ में आ रहा है कैसे, आ जाओ इधर, प्रूफ देख लो एक बार फटाफट से, क्विकली प्रूफ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आपने इसको यू, हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया भी है वैसा, ठीक है, एक याद है, एक क्वेश्चन आया था यू और वी वाला, यू और वी आया था, वो क्वेश्चन याद है क्या एवरी वन ऑफ यू, एक क्वेश्चन किया था हमने यू और वी वाला, कुड यू रिमेंबर एवरी वन, आपके एक्सरसाइज में जाके देखो हमने ऐसा किया था। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा था, आप ना x माइनस 9 करते थे वहाँ पे, इसको आप पूरे को u ले लिया था आपने, फिर याद है वहाँ पे वो लोग ने ऐसा बोला था कि समेशन ऑफ u दे दिया था उन्होंने, x माइनस 9 का स्क्वायर दे दिया था, ऐसे समेशन ऑफ u का स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे ऐसे 3 क्वेश्चन दिए थे और हमने उसमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी, याद आ रहा है क्वेश्चन, अरे याद, अब तो याद आ गया होगा एवरीवन, याद आया, हाँ अज्यूम किया था, तो कहीं अज्यूम किया था तुमने वो, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो y माइनस, मान लो इधर y माइनस 8 है, तुमने इसको अज्यूम कर लिया u से, तुमने इस पूरे को अज्यूम कर लिया v से रे भाई, ठीक है, ओके। अच्छा ये क्या है यहाँ पे, अब ना कुछ चीजें ध्यान रखना, आपको डेरिवेशन बताओ या शॉर्टकट बता दूं यार, मतलब ऑलरेडी तुमने किया हुआ है, ये अननेसेसरी का है, बट ठीक है यार, चलो आ जाओ कर ही लेते एक बार। जहाँ पे ये जो तुम्हारा a है, ये जो तुम्हारा b है, ये जो तुम्हारा h है, ये जो तुम्हारा k है ना, सारे कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो h और k है, एक बार लॉन्ग कट देखो फिर शॉर्टकट बताती हूँ, ठीक है, एक बार लॉन्ग कट देख लो फिर, लेकिन जो तुम्हारा h और k है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब डिविजन में कुछ वैल्यूज है, और ये जो तुम्हारा a और b है वो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये जो है ये h और k ये 0 नहीं होंगे, ठीक है, ओके। यहीं से समझ में आ रहा है कि h और k से जो डिवीजन में जो जो पार्ट है उससे फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब मुझे एक बात बताओ ना, अगर मुझे ये निकालना है, सिग्मा x निकालना है, सिग्मा x निकालना है, कैसे निकालोगे आप सिग्मा x, क्या सिग्मा x सिग्मा u होगा क्या, क्या सिग्मा x, टेल मी, सिग्मा x, एक समझ लो, सिग्मा x सिग्मा u होगा, हो तो जाएगा मैडम, ये देखो ये सिग्मा, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये मान लो ये लो ये 0 है, लो चलो ये 0 है, फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब सिग्मा x सिग्मा u होगा, लेकिन ये यहाँ पे नीचे h है, तो इसको क्या कर दोगे आप, सिग्मा x निकालना है, ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा, और अगर इन दोनों का स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये आया आपको, ठीक है। उसी तरह से सिग्मा v निकाल लो या सिग्मा y निकाल लो, सिग्मा y क्या हो जाएगा, सिग्मा y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये है y, ये निकाला, ये तो 0 हो गया, b वो क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू हो सकता है 0, यस और नो, a और b 0 हो सकते हैं, ठीक है, ये निकालना है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये इधर जाएगा इनटू हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, यस और नो, ये पार्ट क्लियर हुआ एवरीवन। एक बार लॉन्ग कट कर लो फिर शॉर्टकट बताती हूँ, ट्रस्ट मी, बट लॉन्ग कट समझ लो पहले, लॉन्ग कट नहीं समझा तो शॉर्टकट नहीं समझेगा, ट्रस्ट मी, इतना पूरा एग्जाम में याद नहीं करने लगाऊंगी, ये समझा क्या, लेकिन क्या किया है हमने, मैंने क्या किया है, मैं वापस से बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है, वापस से बताती हूँ, चलो। स्पेसिफिकली बोला h और k जो है 0 नहीं होंगे, मतलब ये 0 हो सकता है, तो मैं इसको हटा दूं यहाँ पे, ये लो ये हट गया, 0 है मतलब हट गया ना, कुछ नहीं है ना वहाँ पे, ठीक है, 0 था वो इसलिए हटाया, ठीक है। अब सुनो, अब ये दोनों
अगर मुझे सिग्मा एक्स निकालना है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर निकालना है, तो ये सिग्मा यू का स्क्वायर ही होगा, लेकिन ये एच है यहाँ पे, तो ये एच इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई निकालना है तो ये दोनों इंटू कर दो ना। समझ में आ रहा है क्या? अब इनका स्क्वायर करो, लो भाई स्क्वायर करो, क्यूब करो, जो करना है करो तुम। अभी समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? ये दो चीजें निकाल ली तुमने? हाँ जी मैडम निकाल ली। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कोवरेंस निकालना है, कोवरेंस निकालना है एक्स और वाई का, तो कैसे निकालूंगी? कोवरेंस निकालना है ना आपको एक्स और वाई का। हाँ, तो वो जो है कोवरेंस ऑफ यू और वी होंगे कब? लेकिन एच और के जो है ना वो इंटू हो जाएंगे वहां पे, ये अपोजिट साइड में चले जाएंगे। अरे यस और नो, ये एच और के क्या हो जाएंगे गाइस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये मैं एच और के यहाँ लिख लूं। समझ में आ रहा है? यहां तक समझा क्या सभी को? टेल मी एवरीवन, एवरीवन जल्दी जल्दी से, पक्का से। ओके, तो अब क्या करना है आपको पता है क्या? अब देखो यहाँ पे बी वाई एक्स अगर निकालना है, अब आप क्या बोल रहे हो पता है क्या? अब आप बी वाई एक्स बोल रहे थे ना, लो चलो आओ पकड़ो बी वाई एक्स को। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोवरेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बदले में ये पुट कर लो, ये पुट किया, और सिग्मा एक्स स्क्वायर के, ये सॉरी वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर के बदले में ये पुट किया हमने। ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हुआ? एक एच और एक एच कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा के अपॉन एच, के अपॉन एच कोवरेंस ऑफ यू बी अपॉन, बोलो वेरिएंस ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, इट्स अल्टीमेटली यार। अब मुझे एक बात बताओ ना, अगर आप देख रहे हो बी वाई एक्स और यहाँ पे कोवरेंस ऑफ यू वी, तो इसको मैं लिख दूँ बी यू वी। अरे कोवरेंस बी वाई एक्स, बी वाई एक्स अगर तुम्हारा कोवरेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो बी क्या था आपका? यू वी। ये क्या हो जाएगा? कोवरेंस ऑफ यू कॉमा वी अपॉन वी का स्क्वायर। ये जो है, समझ में आ रहा है? ये यही आ गया, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो? डन। समझ में आया? मतलब बी वाई एक्स इक्वल टू के अपॉन एच बी वी यू, ये सब बोलोगे एवरीवन? इसको वी यू ले लो, वी यू ले लो बस, तो ये यहाँ पे नीचे u का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ तक समझा एवरीवन? ठीक उसी तरह से मैं आपको बोल दूँ बी एक्स वाई भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब ना यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ सॉल्व करने का। इसका मतलब क्या हुआ पता है क्या? इसका मतलब अगर आप तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, तो ये बी एक्स वाई को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एच और के से फर्क पड़ा, एच और के से फर्क पड़ा। मतलब ये एच और के क्या थे गाइस? ये तुम्हारे स्केल थे। मतलब वो स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है चेंज ऑफ ओरिजिन से, लेकिन डिपेंडेंट है वो स्केल पे। समझ में आ रहा है? बोलो, देख लो एक बार और। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड नॉट ऑफ स्केल। वो चेंज ऑफ ओरिजिन से भले इंडिपेंडेंट है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से। अरे स्केल क्या था आपका? एच और यू क्या था? एच और के क्या था गाइस? ऐसे कॉन्स्टेंट थे जिसको देखो ना तुम डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये चेंज ऑफ स्केल है ना। अरे यस और नो, तुम डिवाइड कर रहे हो तो मैं क्या इसे बोलूँ? ये जो है ये चेंज ऑफ स्केल है। चलो अब मैं ये सारे डेरिवेशन हटाती हूँ। मैंने अब आपको क्या बताया था शॉर्ट में? मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताया था कि चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? इनटू डिवाइड। इनटू कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तुमने एच और के से डिवाइड किया था, एच और के ही फाइनल तुम्हारे आंसर में आके बैठा हुआ है। मतलब ये क्या है? इस पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो कैसे बोलोगे? वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन से, लेकिन वो डिपेंडेंट है आपके चेंज ऑफ स्केल पे। समझ में आ रहा है एवरीवन? बोलो, कंसेप्ट समझा क्या? इसलिए लास्ट में रखा था, पता है क्या? मुझे पता है कि थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आएगा।
क्लियर हुआ क्या? एवरी वन ऑफ यू। मैम कैसे बोल रहे हो आप कैसे बोल रहे हो मैडम? अरे बाबा तुमने डिवाइड किससे किया? अरे भाई जल्दी जल्दी से बोलो अगर समझ में आया तो। बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, नहीं तो वो पेंडिंग रह जाएंगे। एच और के है, तुमने डिवाइड किया उसको एच और के से, और अल्टीमेटली फर्क किससे पड़ रहा है? वो एच और के ही आया है ना। किससे फर्क पड़ रहा है उसको? एच और के से। मतलब किससे फर्क पड़ रहा है? चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ एवरीवन। तो मैं क्या ऐसा बोल दूं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट है तुम्हारे प्लस माइनस से, लेकिन वो डिपेंडेंट है तुम्हारे इनटू डिवाइड से। समझ में आ रहा है? पक्का तोड़ एवरी वन ऑफ यू। यार हर एक बच्चा प्लीज यार थोड़ा सा मतलब मैंने बहुत बहुत इजी वे करके बताया, मतलब इससे इजी और क्या बताती थी मैं आपको, ट्रस्ट मी। और इसके बाद तो अभी शॉर्टकट देना बाकी है, शॉर्टकट देना बाकी है। समझ में आया? चलो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे कैसे फटाफट से भागते हैं। चलो आ जाओ इधर। चलो यहाँ पे कितने क्वेश्चन छोड़े थे तुमने? जल्दी जल्दी से बताना। यहाँ पे आ जाओ। अरे यार ये 10th वाला क्यों छोड़ा हमने? इन द रिग्रेशन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट मेरे साइड से था इसलिए मैंने छोड़ा आपको। इन द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स है रिग्रेशन इक्वेशन ये वाला। इसमें बी वाई एक्स क्या है? स्लोप है। ट्रू, ठीक है। चलो अब बात आ जाओ 9th वाले पार्ट में, जो अभी अभी मैंने आपको करवाया। u क्या है तुम्हारा? x माइनस ए है। v क्या है? v क्या है? y माइनस बी है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्या? r ऑफ एक्स वाई और r ऑफ यू वी, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? क्या दोनों में डिवीजन है क्या कहीं पे, या इनटू है क्या? नहीं, तो फर्क पड़ेगा ही नहीं ना रे भाई। समझ में आया क्या? अरे माइनस कर रहे हो प्लस कर रहे हो फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। यस और नो? तोड़। समझा एवरी वन ऑफ यू? यस। अरे बहुत मतलब आप पूछो आपके क्लास में किसी को ये कंसेप्ट समझता है क्या? वापस एक बार बता दूं? वापस से बताऊं? आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे? सबके जवाब चाहिए। जब तक नहीं बोलोगे मैंने पीछा नहीं छोड़ना तुम लोगों का, पढ़ाती रहूंगी मैं यहाँ पे। जब तक हाँ नहीं बोलते ना सारे के सारे बच्चे, स्पेसिफिकली ये एक टॉपिक पे जो डिफिकल्ट है और जिसपे क्वेश्चन एक कंपलसरी आता ही है। ऑब्जेक्टिव में ना वो लोग वैसे पकड़ के ढूंढते हैं, मतलब फालतू 1-2 नंबर क्यों वेस्ट करना, ठीक है। जहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है u, ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है और v है आपका x माइनस v है आपका y माइनस बी। तो ये जो r एक्स वाई है और ये r, क्या ये इक्वल टू r यू वी होगा क्या? क्या ये a अपॉन बी या b अपॉन a करके आएगा? कुछ नहीं आएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? क्यों? क्योंकि वो माइनस में है। माइनस में है तो मैडम अरे प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या था? ये दिस वाज चेंज ऑफ ओरिजिन, तो कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ये जो है ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सिमिलरली 8 वाला पार्ट है। अब यहाँ पे देखो ये ए है माइनस ए है माइनस बी, इसको हटा दो। अब इन दोनों के बदले में बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी यू वी होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा। समझ रहे हो क्या? बिकॉज चेंज ऑफ ओरिजिन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर? डन एवरीवन? यस विकास, समझ में आया? ओके चलो देखो अभी कैसे फटाफट से आगे बढ़ोगे। हाँ इधर आ जाओ। क्या बोल रहा है? बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन रहे ओरिजिन, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता। सही बोला उसने, लेकिन स्केल भी बोल दिया एंड स्केल बोल दिया। स्केल से तो फर्क पड़ता है ना, सिर्फ ओरिजिन से नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो और बढ़ो आगे फटाफट से। यहां वाले में आ जाओ। ये भी कर लिया था अपना, ये 2 बचा था। u, अब ध्यान से आपको कुछ टेक्निक दे दूं क्या अभी? चलो अब ऊपर जाके एक बार टेक्निक बता देती हूँ। अब आ जाती है बात टेक्निक की। तो अगर एक बार टेक्निक आपको मालूम पड़ जाए तो फिर आप भी लर्न कर लोगे। लर्न नहीं करना है आपको, सिर्फ साइड में नोट्स के साइड में लिख कर रखना है, ठीक है। कहाँ गया ये? वापस से आ जाओ। आ गया।
थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना अगर हम लोग इसे, अब ना क्या होता है पता है क्या, अब ना वो लोग आपसे क्या करेंगे, आप लोगों को ना डायरेक्ट ये बताएंगे और ये दोनों दे दिया रहेगा और ये निकालना रहेगा, ये दोनों दे दिया रहेगा और ये निकालना रहेगा। मैडम कितना डिफिकल्ट है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यकीन मानो। अगर ये दोनों दिया है, ठीक है, और आपको निकालने बोला है बी वाई एक्स, वाई एक्स, वाई वाई, वाई में क्या है नीचे, पहले के है, लिखो के, फिर क्या है एक्स में, क्या है एक्स के नीचे क्या है एच है, लिखो के अपॉन एच। यहां तक क्लियर है एवरीवन? बस उसके बाद में y को क्या बोला था आपने, v बोला, और x को क्या बोला, u बोला, v u। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से एक और शॉर्टकट लेंगे इसी का ही, डायरेक्ट किया वे आपने, डायरेक्ट किया। चाहती थी तो मैं बाद में पहले भी बता सकती थी, बट मुझे ऐसा था कि भाई ये जब आए ना सिर पे तब बच्चा एकदम अच्छे थे, जब आपको पहले दिख रहा है कि भाई 10 क्वेश्चन वैसे हैं, मतलब आने का चांस तो बनता है, फिर तुम ध्यान से सुनोगे। वही मैंने पहले प्रॉपर्टी बता दी होती थी ना, तुम बोले अरे छोड़ मैम टफ है जाने दो छोड़ो, फिर क्वेश्चन देखे तो फिर अरे नहीं क्या बताया था मैडम ने, फिर वो वीडियो प्ले कर होते थे, फिर पढ़ाई किए होते थे। इससे बेटर आपकी मैम ने वो कंसेप्ट आपको सारे क्वेश्चन के साथ करा दिया। ऑलराइट, समझ में आया? अच्छा एक्स वाई कैसे करोगे, एक्स वाई, एक्स के नीचे क्या है, मैं कलर चेंज करती हूँ, एक्स के नीचे एक्स के नीचे क्या है एच है, लिख दो आप एच। वाई के नीचे क्या है वाई, वाई के नीचे क्या है के है, के लिख दो, ठीक है। स्मॉल है, गलती से मैंने अभी कैपिटल लिख दिया, लो यार मैं यहाँ पे स्मॉल लिख देती हूँ, ठीक है, एच बाई के, ये इतना तो समझ सकते हो ना यार, ठीक है। चलो अब एक्स बोला, एक्स बोल रहे हो, एक्स कहाँ पे है, यू, अरे एक्स और यू सेम है ना, तो मैं यहाँ पे x के बदले में u लिख लूँ, और ये y और v सेम है, क्योंकि ये तो जीरो ही है, ये तो जीरो ही है, यस और नो, तो y के बदले में क्या मैं v लिख दूँ, डन। एवरीवन देख लो यार सेम है क्या, तोड़, ये टेक्निक लिख कर रखोगे, समझ में आ रहा है? समझ में आया सभी को? एवरीवन पक्का से मस्त तरह से एकदम ओके। चलो अब नाउ यू आर एलिजिबल इनफ कि भाई अब तुमको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दिया ना, कितना भी घुमा के दे दिया ना, तो भी तुम आराम से सॉल्व करोगे। कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे ना, हाँ चलो आ जाओ। अब वो लोग ए से घुमाए, सी से घुमाए, डी से घुमाए, जिससे घुमाना है घुमाओ, हमें सब मालूम है। यू क्या है आपका, एक्स माइनस ए अपॉन सी है, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन नहीं करती हूँ, ये लो। और v क्या है आपका y माइनस बी अपॉन डी। अब आपको बनाना है, रुको मैं यहाँ लिख लूँ क्या पहले, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी, और v है आपका y माइनस बी अपॉन डी। अब आपको क्या बनाना है, बी एक्स वाई बनाना है, बी एक्स वाई, एक्स के नीचे क्या है, एक्स 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 सी, y के नीचे d, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल से ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, ये हटा दो, साइड हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं हमें कांस्टेंट का। अच्छा अभी x बोला तो मैं यहाँ लिख लूँ बी यू लिख लूँ, और y बोल रहा है तो मैं क्या बी वी लिख लूँ, एवरीवन, तो दिस विल बी योर आंसर। और क्या है, समझ में आ रहा है? अब सेम यही क्वेश्चन में ऊपर में सेम क्वेश्चन, अब यहीं से निकालने बोला है उन्होंने आपको। अच्छा भाई सेम तो क्वेश्चन है, सेम तो क्वेश्चन है यार, ये दोनों क्वेश्चन तो सेम है, क्या नया निकालने वाला? चलो ठीक है, कुछ नया नहीं निकालने वाला तो हम निकालेंगे बी वाई एक्स निकालेंगे। चलो निकालो फटाफट से बी वाई एक्स, वाई बोला ना, वाई वाई, वाई के नीचे क्या है डी, अरे समझ में आ रहा है या नहीं एवरी वन ऑफ यू, एक्स के नीचे क्या है सी, ठीक है। वाई अगर ये कांस्टेंट है तो वाई क्या हो गया वी, बी वी यू, डन एवरी वन। तोड़, मैम आंसर चेक करा दो ना एक बार, बी एक्स वाई इक्वल टू सी अपॉन डी, कहाँ पे है यार आंसर, ये लो c अपॉन डी बी वी बी यू वी, और इसका आंसर क्या है d अपॉन सी। अब ना क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर लेना, इसको कर लेना बी वाई एक्स, इसको कर लो बी वाई एक्स, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेम सेम पूछा है तो, और मैंने नीचे में आपको सेम करके आंसर दे दिया, बी वाई एक्स का आंसर दे दिया, और आपके टेक्स्ट बुक में ये आंसर गलत है। ऑलराइट डन, समझ में आया एवरीवन? एक नंबर यार, मस्त, वेरी गुड। चलो देखो यहाँ के भी सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे हो गए।
जितने भी अपन ने छोड़े थे सारे हो गए। अब यहाँ पे अपन ने क्या छोड़ा, ये छोड़ा था, राइट। अब ये सब मिटाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन पे रीड आउट करते हैं थोड़ा। को रिलेशन ऑफ, अच्छा x माइनस ए अपॉन सी और y माइनस बी अपॉन डी का को रिलेशन बोल रहे हैं वो, ठीक है, इन दोनों का को रिलेशन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ को रिलेशन एक्स वाई। इफ इसका माइनस कब आएगा, अरे दो वेरिएबल, आप ये सब छोड़ो, आप ये समझो ये पूरा x है, ये y है। अब मुझे बताओ इसका जो सॉल्यूशन है ये माइनस में कब आएगा, बोलो ना। जब दोनों, अब देखो कौन सी चीजों से फर्क पड़ता है, इसको a और b से फर्क पड़ता है क्या, नहीं मैडम, a और b क्या हमारे क्या था, स्केल ऑफ ओरिजिन, स्केल ऑफ ओरिजिन है, तो इनसे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। किससे फर्क पड़ता है, ये नीचे के जो डिनोमिनेटर है ना c अपॉन डी, इससे फर्क पड़ता है। और अगर, और ये माइनस में लाना मतलब दोनों सेम साइन होंगे कि अपोजिट साइन होंगे, अपोजिट साइन। अरे अभी तो आपने निकाला था इसका, अगर आप निकाल रहे हो बी वाई एक्स, वाई एक्स मतलब क्या आ जाएगा, डी अपॉन सी इज इक्वल टू वी यू समथिंग आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो ये d अपॉन सी अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब ये मान लो d नेगेटिव है या c पॉजिटिव है, या फिर ऊपर वाला d पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, तभी तो वो अपोजिट साइंस आएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं, डन एवरीबॉडी, यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर बात आ जाती है 14th वाले की, ये भी जस्ट कैलकुलेशन बोला है, ग्रेट। चलो यार फटाफट से कैलकुलेट करो, एक्स वाई का मजा आएगी अब तो। एक्स वाई एक्स 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 के नीचे सी अपॉन ए, देखो यहाँ पे हर जगह डी सी ए बी, हाँ सी वाला आंसर है, ठीक है, सी वाला। ये तो हमें पहले ही मालूम पड़ गया कि आंसर इस यही होगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लेंगे एग्जाम में, सी अपॉन डी होगा। और क्या बोल रहे हो, इसके बाजू में क्या है, एक्स वाई है ना, एक्स क्या है, यू और वी, यस, डन एवरीवन। और इसका क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करो, कितना मस्त है ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो बोलो इसका क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स निकालने बोला, वाई को पकड़ो, डी अपॉन सी में एक ही एक कॉम्बिनेशन है, डन एवरीवन, समझ में आया। चलो 12th वाला पार्ट कर लो, लास्ट क्वेश्चन, बी वाई एक्स एंड बी वाई एक्स, एक्स वाई एंड वाई एक्स आर independent of change of origin but not scale, done। देख लो अब all the questions are done। तो समझ में आया कंसेप्ट, एवरी वन ऑफ यू। ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आना ही है। समझ में आया, मस्त तरह से, कभी कोई गलती नहीं करोगे पक्का से, ओके, थैंक यू। चलो सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑल टुगेदर फ्रेश चैप्टर, ऑलराइट। तो तब तक के लिए अलविदा, तोड़, थैंक यू, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन।